देखिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग ये एनसीईआरटी की आज फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ लिया है सॉल्व करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी। ठीक, एक्सरसाइज 3.1 मैंने कहा था कि बाद में करवाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, सॉल्व करना नहीं था। तो सॉल्व करना हम सीख गए हैं, तो अब इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, इसीलिए मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज छुड़वाया था। तो आज देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि आफ्ताब जो है अपनी डॉटर को कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर्स 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 years पहले आफ्ताब जो है अपनी डॉटर का 7 गुना बड़ा था। ठीक, फिर कहता है सेकंड केस में कि आफ्टर 3 years I will be 3 times as old as you will be, और 3 साल बाद जो है मैं तुमसे 3 गुना ज्यादा हो जाऊंगा। ठीक, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। उसके बाद इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो जहां भी एज वाले प्रॉब्लम हो, मैंने बताया है एज वाले क्वेश्चंस में आप जो है हमेशा प्रेजेंट एज मानोगे, जो भी पर्सन गिवन होंगे। ठीक है, तो यहाँ आफ्ताब और उसके डॉटर की बात हो रही है, तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज हमने x years मान ली और उसके डॉटर की प्रेजेंट एज y years मान ली। ठीक, तो एज ऑफ आफ्ताब 7 years ago, 7 साल पहले, एज ऑफ आफ्ताब कितना होगा, जो अभी जितना का है उसमें से 7 घटा देंगे, तो आफ्ताब की उम्र हो जाएगी x-7, डॉटर की उम्र हो जाएगी y-7। ठीक, अब आफ्ताब क्या कह रहा था कि आई वॉज 7 times, आई वॉज मतलब एज ऑफ आफ्ताब, वॉज मतलब इक्वल टू 7 times द एज ऑफ डॉटर, तो x-7 इक्वल टू 7 times ऑफ y-7। फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके, तो x-7 y इक्वल टू -42। ये अपने पास पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा क्या कह रहा था कि आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद आफ्ताब की उम्र कितनी हो जाएगी, x+3 years, एंड डॉटर की एज कितनी होगी, y+3 years। तो आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, जो है आफ्ताब जो है वो 3 times होगा किसका, एज ऑफ डॉटर का, तो x+3 विल बी इक्वल टू 3 times ऑफ y+3। तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये इक्वेशन आ गया। इन दोनों को हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। हालांकि यहां सॉल्व नहीं करना था, क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए नहीं कहा था, सिर्फ कहा था कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली तो हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, ग्राफिकली अभी मैं करके दिखाता हूं। फिर इसको सॉल्व कर दिया हमने, एलिमिनेशन मेथड पहले पढ़ लिया है, तो सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू 42 और y इक्वल टू 12 आ रहा है, यानी कि एज जो है आफ्ताब की प्रेजेंट एज वो 42 इयर्स होगी और डॉटर की प्रेजेंट एज जो है वो 12 इयर्स होगी। ठीक है, इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली, तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन थी x-3y इक्वल टू 6 और x-7y इक्वल टू -12, ये दो इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने बताया था टेबल ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y लिखोगे। तो अब इसके लिए टेबल बना लो, ध्यान से देखिएगा टेबल को। मैंने बताया था कि x और y की कम से कम 3 वैल्यू तो हमें जरूर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हम 0 रख देते हैं, तो x कितना मिलेगा 6। ठीक है, y इक्वल टू 1 रखोगे तो x कितना मिल जाएगा 9, -1 रख दोगे तो x कितना मिलेगा 3। तो यहां से क्या क्या पॉइंट्स हुए, 6, 0, 9, 1 एंड 3, -1। फर्स्ट इक्वेशन का आ गया। ठीक, अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए बोर्ड पे ग्राफ जो है थोड़ा सा रफली बनेगा, पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, ग्राफ पेपर में आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको थोड़ा सा मैं और
0.0 यहाँ ऐसा कर लेते हैं 9 बड़ी बड़ी वैल्यू जाएगी क्योंकि आंसर भी इसका 42 और 12 आ रहा था, तो बड़ी वैल्यू आएगी, तो थोड़ा सा बड़ा लेके चलते हैं। तो ये 10 20 30 40 और ये 50, ठीक। ऊपर भी 10 20 30 40 और 50, ये ले। पहला पॉइंट 6,0 है, तो देखिए 6,0 5 यहाँ आ जाएगा, 6 करीब यहाँ होगा, ठीक है। ग्राफ पेपर में तो एग्जैक्टली आपको पॉइंट दिख जाएगा, लेकिन अभी इधर बोर्ड पे आप अपनी कॉपी में आप बनाओगे तो रफली आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट है 6,0। नेक्स्ट क्या था 9,1, तो 9 और 1, तो 10 इधर है, तो 9 और 1 जो है आप इधर मान लीजिए कहीं, ये आ गया 9,1, ठीक। 3,-1, तो x आ जाएगा 3 और y -1, तो ये है -10 -20 -30 एंड 1, तो -3 तो 3 और -1 इस तरफ होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन है, x - 3y = 6 की। ग्राफ बनाना आ गया ना, पहले भी हमने सीखा था, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि पॉइंट्स थोड़े बड़े बड़े हैं, इसीलिए ये हमने जो इंटरवल है ये बड़े गैप का लिया है, ठीक है। नेक्स्ट x - 7y = -42, तो x = क्या लिख दोगे 7y - 42, इसके लिए अब टेबल बना लीजिए x और y, तो ऐसा कर लेते हैं y 6 रख देते हैं, तो x 0 आ जाएगा, ठीक है। y जो है कितना रख दोगे, और बड़ी वैल्यू रखो 20 रखोगे अगर y, ठीक है, नहीं 20 नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 5 रख दो, ठीक। y अगर 5 रखेंगे तो 7 5 या 35 -42, तो x -7 आ जाएगा। अब y की वैल्यू कितनी रख दें, 10 रखेंगे तो ही बड़ा हो जाएगा, 6 रख दिया, 4 रख देते हैं, तो 28 - 42 कितना आ जाएगा -14, 7 4 जा 28 -42, तो -14 आ जाएगा, ठीक। अब इन वैल्यू को आप प्लॉट कर दीजिए, तो पॉइंट्स क्या क्या मिल गए, देखो 0,6, जब भी हम पॉइंट लिखते हैं तो पॉइंट में पहले x का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है और फिर y का कोऑर्डिनेट, तो x 0 है और y 6 है। फिर दूसरा पॉइंट -7,5, फिर -14,4, ठीक। तो 0,6, x 0 और y 6, तो x 0 और y 6 इधर आएगा कहीं, ठीक है ना, y एक्सिस पे ही तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है। फिर है x -7 और y 5, तो -7, तो ये देखो ये हो गया -10 -20 -30 एंड सो, तो -7, तो इधर आ जाएगा कहीं, और y 5, तो ये रहा ऐसे, ठीक है। फिर -14 और 4, x हो जाएगा -14, तो ये रहा -14 और 4, तो इधर आएगा। तो ये देखिए ये ग्राफ आपको इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे करके जाके मान लिया कि कहीं पे कट होगा, ठीक है। अब ये जिस पॉइंट पे कट होगा, देखिए ग्राफ हमारा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, तो ये ऐसा लग रहा है कि 30 पे कट कर रहा है, लेकिन ये कट करेगा आगे 42 पे, समझ में आ गया। तो जिस पॉइंट पे कट करेगा वहां से हम देखेंगे x, तो x आएगा 42, और वहां से y देखेंगे तो y आएगा 12, ठीक है। ग्राफ पेपर में एग्जैक्टली बनेगा, उस पे भी हम लोग देख करके देखेंगे, समझ गया। इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए आपको। अच्छा यहां से 1 मिनट और देखो, यहां से देखो कह रहा था कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली, तो हम क्या बस यहां लिखेंगे कि लाइंस आर क्या है, इंटरसेक्टिंग, लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट करेंगी इसका मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब ओनली वन आंसर आएगा, x का सिर्फ एक वैल्यू और y का भी सिर्फ एक वैल्यू, ठीक है।
अब एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। जो 2 kg एप्पल का कॉस्ट और 1 kg ग्रेप का कॉस्ट एक दिन 160 रुपए पाया गया। ठीक, आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, 4 kg एप्पल का कॉस्ट एंड 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 300 है। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली का मतलब वही ग्राफिकली। ठीक, तो ऐसा कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स, एप्पल की पहले बात हो रही तो चलो एप्पल का लिख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स बी ₹X per kg एंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स की कॉस्ट हम मान लेते हैं ₹Y पर kg। ठीक है, तो एप्पल और ग्रेप का रेट हमें नहीं पता था, तो वो हमने कॉस्ट मान लिया कि पर केजी क्या कॉस्ट है। तो केस 1, फर्स्ट केस में क्या कह रहा है? फर्स्ट केस में कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, 2 kg एप्पल का कॉस्ट, तो 1 kg एप्पल का कॉस्ट तो x है, तो 2 kg एप्पल का कॉस्ट कितना होगा? 2x एंड 1 kg ग्रेप, तो 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना होगा? y। इन दोनों का कॉस्ट मिला के कितना था? 160। तो ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और केस 2 में क्या कर रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या होगा? 300 रुपीज। ठीक, ये सेकंड कॉस्ट, सेकंड इक्वेशन में। तो आपको ये सिचुएशन एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना था। तो एल्जेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, अब ज्योमेट्रिकली देखना है। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर बताता हूं मैं। अब देखिए, मैंने आप लोगों को ये बताया है कि अगर दो लीनियर इक्वेशंस गिवन हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 या नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन इसका होगा। ठीक, यूनिक सॉल्यूशन मतलब x और y की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू अगर c1 अपॉन c2 है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब x और y की अनगिनत वैल्यूज मिलेंगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो ये क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। ठीक, इसमें लाइन इंटरसेक्टिंग थी, इसमें लाइंस कोइंसिडेंट थी और इसमें लाइंस पैरेलल थी, क्योंकि कहीं पे कट ही नहीं कर रहा था, इसलिए कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। अब इस क्वेश्चन को, इस सिचुएशन को जरा ध्यान से समझो। a1 अपॉन a2 करेंगे तो 2 अपॉन 4 होगा। ठीक, ये कितना आया? a1 अपॉन a2। b1 इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 करोगे तो ये भी कितना? 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 करोगे तो -160 अपॉन -300। ठीक, माइनस से माइनस भी कर दिया जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि a1 अपॉन a2 जो है b1 अपॉन b2 के तो बराबर है, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी लाइंस जब आप इसके ड्रॉ करोगे तो लाइंस पैरेलल होंगी। इतना तो हमें हिंट पहले से ही मिल रहा है, क्योंकि हमने आगे का पढ़ा हुआ है। ये बात समझ में आ गई सबको? अब इसका ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक, पहले जो मैंने बताया है आप लोगों को, इसको फटाफट आप लोग कॉपी कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन से, ये मार्कर खराब है, फ्रॉम फर्स्ट देखो, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x लिख दो।
नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, x और y। चलिए x रख देते हैं। अब x यहाँ 1 और 2 मत रखना, पॉइंट्स बहुत बड़े बड़े आ जाएंगे, ठीक है, एक पॉइंट बहुत छोटा और एक बड़ा आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं 20 25 वगैरह के मल्टीपल में रख देते हैं, ठीक है, 50 के मल्टीपल में रख देते हैं। x अगर हमने सबसे पहली बात तो 0 रख लीजिए, तो y कितना आ जाएगा, 160 आएगा, ठीक। अच्छा, x अगर 50 रखेंगे तो y कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक। x अगर 60 रखते हैं तो कितना आएगा, y 40 आ जाएगा, सही है, ठीक। तो अब देखो ग्राफ 0, ये कितना 10 वगैरह, 10 20 30 40 50 60 एंड सो ऑन, आगे वैल्यूज, ठीक। y में भी उसी तरीके से 10 20 30 40 50 60 70 80 160 तक ले जाना है। चलिए आप लोग बाकी अपने नोटबुक वगैरह में ड्रॉ कर लीजिएगा, यहाँ मैं आपको रफली ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पॉइंट्स क्या क्या मिल गए, 0, 160, फिर 50, 60, फिर 60, 40, ठीक। तो 0, 160, तो इधर कहीं पे पॉइंट होगा बहुत ऊंचा, ठीक। फिर 50 और 60, x हो गया 50 और ये 60 इधर, फिर ये वाला 40 के ऊपर आ रहा है, फिर x 60 और y 40। तो ये ग्राफ इस तरीके से कहीं ड्रॉ होगा, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ देखो, सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। आप देख रहे हो कि 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 2x प्लस y इक्वल टू कितना, 150। तो यहां से अब तुम क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x, ठीक। तो x और y, देखिए x अगर 0 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, 150 मिलेगा, ठीक। x अगर 50 रखेंगे, ठीक, तो y कितना मिल जाएगा, 50 ही मिलेगा। x अगर 60 रखेंगे तो y कितना मिल जाएगा, 30। तो पॉइंट्स आप देखिएगा कि ये इसके नीचे थोड़ा आ गया, फिर 50 और 50, तो 50 और ये था 60, तो ये 50 यहाँ, फिर 60 पे 30 यहाँ। तो जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसी लाइन दूसरी मिल जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल, ठीक है। तो लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब एक्स और मतलब कॉस्ट जो है, हम एप्पल और ग्रेप्स की कोई एक वैल्यू हम मतलब दोनों केसेस से एक हम कोई फिक्स वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, कॉस्ट नहीं बता सकते हैं, ठीक है।